नमस्कार साथियों, ये है आप लोगों की एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन 2024 में 15 सेट्स 15 दिन की जो 9वीं क्लास है, यानी कि 9वां प्रैक्टिस सेशन। हम टोटल 15 प्रैक्टिस सेशन इसमें करने वाले हैं। साथ के साथ सर क्या 15 सेट से हमारी पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं होगी। ये सिर्फ प्रैक्टिस है, जो आपने सीखा है उसकी हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने जो कुछ भी आता है वो आपने पहले पढ़ रखा होगा, बस उसकी प्रैक्टिस चल रही है, रिविजन चल रहा है। अब साथ के साथ सर इसके अलावा एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ना हो तो क्या पढ़े? तो मैं आप लोगों को फ्री में सारी की सारी चीजें दे चुका हूं ऑलरेडी। 12 घंटे की मैराथन में मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी ग्रामर, ऑलमोस्ट कंप्लीट ग्रामर मैंने इसमें करा दी है। तो आप 12 घंटे की ये क्लास, जो कि अभी अभी यूट्यूब पे 5-6 दिन पहले लाइव हुई थी, और ये बहुत शानदार और मास्टर क्लास है। अगर आप ये क्लास देख जाते हो, नोट्स रिवाइज कर जाते हो, इनके रूल्स रिवाइज कर जाते हो, आपके एग्जाम में पूरा का पूरा कंटेंट यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास देख लेना। ग्रामर के लिए, वोकैबुलरी के लिए मैंने वन शॉट मैराथन आप लोगों को करा दी है। ये जो वोकैबुलरी की मैराथन क्लास है, इसमें वर्ड्स आपको मैंने अच्छे अच्छे कराए हैं, ये जरूर देख लेना। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करा दिए इसके। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री आपके यूट्यूब पे है। और बाकी डेली प्रैक्टिस सेशन ये रात को 8 बजे आपको मिलता ही है। तो चलो भाई, सेशन की शुरुआत करते हैं बिना तामझाम। जितने भी मेरे प्यारे चुलबुले साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बड़े प्यार से आप लोग सभी जो है कमेंट करते हो अच्छे तरीके से, उसी तरह से आप फिर से यहां पे क्वेश्चन का आंसर करोगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपका एमटीएस एग्जामिनेशन 2022 का है। ठीक है, अब आप लोगों को यहां पे बताना है कि क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू योर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स। मैरीन वर्टेब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मैनी रीजंस, यानी कि जो मैरियन होते हैं, मैरियन मतलब पानी में जो होते हैं ना, पानी के जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, जीव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कई सारे रीजंस की वजह से। मतलब उनके कई सारे रीजंस हैं। ठीक है, बताओ क्या होगा? क्या आपको लगता है कि वैल्यूएबल फॉर में कोई गड़बड़ी है, या आपको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है? क्या लगता है आपको मैनी रीजंस में कोई गड़बड़ी है, या फिर आपको लगता है कि मैरियन वर्टिब्रेट्स और आर, इस पूरे पार्ट में कोई गड़बड़ है? तो देखो, बहुत सिंपली आप एनालाइज करो। यहां पे मैरियन आपका एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है वर्टिब्रेट्स, जो कि प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल वर्ब आ गई आपकी। ठीक है, वैल्यूएबल आपका एडजेक्टिव आ गया जी, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि नाउन के लिए काम कर रहा है। यहां तक सब कुछ ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया जी, ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है, प्लूरल के लिए हमने मैनी लगा दिया। इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कहीं पर भी कोई ग्रामेटिकल गलती है ही नहीं। और इसी तरह के क्वेश्चन हमें अक्सर परेशान करते हैं, जहां कोई गलती नहीं होती। जहां कोई गलती नहीं है वहां हम गलती ढूंढने में लग जाते हैं। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। इन मैनी प्लेसेस रिस्टोरिंग मैंग्रोव्स फॉरेस्ट कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। ये क्या हो सकती है? ये एक एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकती है। कैन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन? कैन यू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इफ यस, बताओ फटाफट से। स्ट्रैटेजी क्या है? सबको पता है जी, नाउन है। स्ट्रैटेजी से पहले इफेक्टिव क्या है पता होना चाहिए कि ये क्वालिफायर एडजेक्टिव है, और नाउन से पहले क्वालिफायर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले क्वालिफायर क्या आता है जी? आर्टिकल के बाद 3 वर्ड होते हैं, तो पहला एडवर्ब, दूसरा एडजेक्टिव, और तीसरा नाउन। तो यहां एक्सट्रीम की जगह एक्सट्रीमली नहीं होना चाहिए? बताओ, एक्सट्रीम की जगह एक्सट्रीमली होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए एडजेक्टिव से पहले। तो सिंपल सी चीज है, यहां पे एक्सट्रीम की जगह एक्सट्रीमली कर दो, बस इसमें एल वाई लगा दो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां मार्क कर दो। ऑप्शन डी यानी कि 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं भाई। एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन द रिफ्यूजी कैंप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है। एसएससी एमटीएस 5 जुलाई 2022। बताओ, कौन बताएगा? फटाफट से बताओ, बहुत अच्छी चीज है। देखो, एड वर्कर्स जो होते हैं ना, जो सहायता करते हैं लोग, हेल्पर कहते हैं इनको, इन्होंने डिलीवर कर दिया है। क्या डिलीवर कर दिया है? वास्ट क्वांटिटीज, बहुत बड़े लेवल की क्वांटिटीज ऑफ
फूड, बहुत ज़्यादा फूड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा फूड जो है बड़ी क्वांटिटी में बड़ी मात्रा में इन्होंने डिलीवर कर दिया है। तो डिलीवर के साथ जब भी आप देखो, डिलीवर के साथ जो भी प्रपोजिशन आप लगा रहे हो, जहां तक जो चीज़ पहुंचा रहे हो, तो सिंपली आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि टू का यूज़ किया जाता है कनेक्शन के लिए। जब भी आप किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं ना, कनेक्शन या डेस्टिनेशन कह सकते हो, कनेक्शन या फिर डेस्टिनेशन के लिए हम प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑन को हटा के टू दी रिफ्यूजी कैंप हो जाएगा, समझे? ऑन को हटा के टू दी रिफ्यूजी कैंप हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑन को हटा देना है मेरे भैया, ठीक है? यहाँ पे आपको टू लगा देना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल एंड सी हैज टू स्टेप इनटू शेव मी। बताओ कौन बताएगा? समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल एंड सी हैज टू स्टेप इनटू शेव माई लाइफ। उसको मेरी जान, देखो कई बार क्या होता है, मैं फालतू की एक्ट कर देता हूँ ऐसे जो नहीं करने चाहिए, और उस टाइम पे वो मुझे बचाती है। बताओ कौन बताएगा? देखो इनटू सेव मी कैसे हो जाएगा? मतलब वो कुछ स्टेप लेती है या उसने लिए हैं या उसके पास, जैसे मतलब वो मुझे बचा लेती है ऐसे करके, ठीक है? तो यहाँ पे हैज़ के साथ टू ठीक है, हैज़ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे दिया, लेकिन इनटू सेव मी नहीं होगा। यहाँ पे होता है टू स्टेप इन। टू स्टेप इन ये अलग होता है। टू स्टेप इन का मतलब होता है शामिल होना, इन्वॉल्व होना, शामिल होना, इन्वॉल्व होना। और टू सेव, टू प्लस V1, यानी कि यहाँ पे टू ये होता है पर्पस, कि किस चीज में शामिल हो रहे हो, ये पर्पस दिखाएगा। तो यहाँ पे इन टू की जगह हो जाएगा इन टू सेव, ऐसे करके सही होगा, इन टू सेव, ठीक है? स्टेप इन ऐसे करके होगा, स्टेप इन अलग होगा, टू सेव अलग होगा, ठीक है? हाँ, वह क्या करती है, मुझे बचाने के लिए इन्वॉल्व हो जाती है जब मैं कई बार मूर्खों वाले काम करता हूँ। तो यहाँ पे स्टेप इन टू नहीं होगा, इन और टू, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बोबो वॉज वेरी रिचर देन जिम एज ही हैड illicitly accumulated all his wealth। कौन बताएगा इसका आंसर? बताओ। बहुत बढ़िया है, बोबो वॉज वेरी रिचर देन जिम, बहुत ज्यादा पैसे वाला है जिम से, ठीक है? बताओ भाई कौन बताएगा इसका आंसर? मस्त क्वेश्चन है एकदम। बताओ। कभी भी कोई सेंटेंस है और उसमें कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर रिचर दे रखा है, तो यहाँ पे रिचर देन जिम जब लिखा हुआ है तो आपको वेरी लगाने की जरूरत है क्या? क्योंकि रिचर का मतलब है कि जिम से ज्यादा पैसे वाला है। अब आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं होता, अगर होता भी नहीं तो यहाँ पे हम मच लगा सकते हैं। कभी भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच का यूज करते हैं, ना कि वेरी का यूज। कभी भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप पॉजिटिव डिग्री वेरी यूज नहीं कर सकते, पॉजिटिव डिग्री के साथ हम वेरी यूज करते हैं। वेरी गुड आपने सुना होगा। तो आप या तो यहाँ से वेरी को हटा ही दो या फिर मच लगा दो। बोबो वॉज मच रिचर देन जिम एज ही हैज, क्योंकि उसने बहुत ही इलीगल तरीके से पैसे कमाए हैं, ठीक है? तो चाहो तो यहाँ वेरी को हटा के मच लगा सकते हैं या फिर मच को भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 पहला फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है? 1 दिसंबर 2022। आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। दे ऑल एक्सेप्ट शिरिन, शिरिन को छोड़ के बाकी सब लोग वर वेरी सैड ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी गिवन टू द टीचर रिटायरिंग एंड हर इनडिफरेंस वर वेल नोटिस्ड। और उसका जो इनडिफरेंस है उसको बहुत अच्छे से नोटिस किया गया। तो यार इसमें तो बच्चों वाली चीज है, कोई भी पकड़ लेगा, 1 मिनट में पकड़ लोगे। बताओ फटाफट से क्या गलती है इसमें, ठीक है? बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है और आसानी से आप पकड़ सकते हैं, ठीक है? देखो सिंपल सी चीज है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। पहली बात तो हर एक चीज का मीनिंग आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। दे ऑल, वे सब
एक्सेप्ट सिरिन। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लग रहा है कि एब्सेक्ट के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक सब्जेक्ट ये रहा और एक सब्जेक्ट ये रहा, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, रेदर देन, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, इनके साथ जो भी वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। जब ये प्लूरल है तो ये प्लूरल एकदम सही है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे वर्क वॉज की जगह सॉरी वर्क की जगह वॉज करके आ जाते हैं। वेरी सैड, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब है लिंकिंग वर्ब के बाद, ठीक है भैया, सैड आ गया। ड्यूरिंग आपकी प्रपोजिशन हो जाएगी, जिसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है द फेयरवेल पार्टी, एकदम सही है। गिविंग टू द टीचर, रिटायरिंग एंड हर इंडिफरेंस। यहाँ पे देखो इंडिफरेंस जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है उदासीनता। उदासीनता मतलब उदासी कह सकते हो, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि सिंगुलर होता है, और उसके लिए आप कभी भी वर यूज नहीं कर सकते, वॉज यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है जी? वॉज। तो यहाँ पे इनडिफरेंस के साथ आपको वॉज का इस्तेमाल करना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हर कॉन्सर्ट्स आर वेरी एडमायर्ड बाय द फॉरेनर्स नोयर। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। वही चीज हमने पहले भी पढ़ी है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देना चाहता हूं, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। एसएससी सीजिल एग्जामिनेशन 2022, देखो भाई बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इससे पहले हमें क्या यूज करना होता है बताओ? मच यूज करना होता है। और अगर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये होती है आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। यहां आपको लगाना होता है वेरी, ठीक है। ये चीज समझो, ये 99% केस होता है, ऐसे ही आपको इस्तेमाल करना है। इसके कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स होते हैं, एक्सेप्शंस में यहाँ पे एक दो लिख देता हूं। एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शंस में क्या होता है, जैसे वहां पे आप V3 के साथ में वेरी लगा सकते हैं, जैसे वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, ठीक है, वेरी ड्रंक, वेरी डिलाइटेड, ठीक है। और टायर्ड, डिजेक्टेड, ड्रंक, डिलाइटेड, ये होते हैं, एक दो और होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ब्स होती हैं जिनकी थर्ड फॉर्म से पहले आप वेरी लगा सकते हैं, ये एक्सेप्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई वर्ब है नहीं। यहाँ पे आप देखो एडमायर्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इससे पहले आप वेरी नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप लगाओगे मच एडमायर्ड, ठीक है ना। हर कॉन्सर्ट्स होते हैं जो आपकी सिंगिंग कार्यक्रम होते हैं ना, सिंगिंग प्रोग्राम जो होता है कि सिंगर का जब भी लोग आते हैं सुनने के लिए, वो गा रहा होता है, तो वहां पे मच एडमायर्ड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वेरी एडमायर्ड आपको नहीं करना है। अभी तक सब कुछ जो भी आप पढ़ते आ रहे हो, आपने देखी होंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो चीज आपको बताई जाती है ना, जो भी सिखाई जाती है, वो पिछले एग्जामिनेशंस में पूछी गई है, और वो चीज कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई भी हुई है। जो आपने सीखे हैं कॉन्सेप्ट्स, रूल वगैरह जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो सब, और वो आसान भी होते हैं। तो चीज आसान भी है, चीज आप सीख भी वही रहे हो, और एग्जाम में भी वही पूछी जा रही है, और आने वाले एग्जाम में भी पूछी जा रही है। पिछले 4 साल से बैक टू बैक जो चीज मैं बता रहा हूँ वही एग्जाम में पूछी जा रही है। तो फिर क्यों हम दूसरों की बातों में आए, क्यों हम दूसरों की बातों पे इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएं कि भैया नहीं ये चीज़ कठिन है तो यही पढ़नी है, या ये ऐसा है वैसा है, क्यों दूसरों के चक्कर में भटकें? तो भटकना बिल्कुल नहीं है। किसी भी अच्छे इंसान जिसने अच्छी चीज़ें बता रखी हैं, है ना, ओरिएंटेशन अच्छी है, वैसी चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। आ जाइएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ही डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ क्विकली एंड स्ट्रेटली। बताओ भाई, वो नहीं जानता कि कैसे हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, हाँ, क्विकली और स्ट्रेटली इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। बताओ कौन बताए?
बताओ फटाफट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। हर एक चीज जो जो मैंने आपको अपनी क्लासेस में पढ़ाई है, आप अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि सर ये कहाँ से पढ़ोगे, तो देखो ये चीज अगर आपको सीखनी है ना कि सर ये चीजें कहाँ से सीखें, ग्रामर अगर आपको सीखनी है तो भाई अगर ये ग्रामर के रूल्स हैं आपको अगर सीखने हैं, तो अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले 12 घंटे की क्लास कराई है, आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, 12 घंटे की क्लास जो है ये पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज है कि A to Z इंग्लिश का कोर्स है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इंग्लिश कोर्स है और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री है, फ्री ऑन यूट्यूब। ये आप जाओगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें पढ़ोगे, एडवर्ब टॉपिक पढ़ लेना, एडवर्ब टॉपिक से सवाल पूछा गया है। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे फास्ट हो गया, सून हो गया, स्ट्रेट हो गया, अर्ली हो गया। ठीक है, फास्ट, सून, अर्ली, स्ट्रेट, डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट भी लिख लेना। इनमें गलती से भी आप एलवाई नहीं लगा सकते, कभी भी नहीं, मतलब कभी नहीं, इनमें एलवाई नहीं लगता। और इसने लगा दिया, देखो स्ट्रेटली कर दिया है, तो भाई ये खुद ही एडवर्ब का काम कर लेगा। ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह से काम कर लेते हैं भाई। यहां फिलहाल ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये ड्रॉ को क्वालिफाई करेगा। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं, जैसे जरूरत पड़े वैसे यूज कर लेना, बट इनमें एलवाई मत लगाना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, मैंने एडवर्ब टॉपिक में बहुत अच्छे से सिखा रखा है। आप फ्री में भी सीख सकते हैं और आप पेड कोर्स से भी सीख सकते हो। ठीक है जी, हाँ। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट की तरफ। देखो भैया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बताओ कौन बताएगा। ड्यूरिंग माई गोवा टूर आई हैड विजिटेड बीचेस इन वास्को, बागा एंड वेगेटर। बताओ कौन बताएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार सी चीज है, एकदम जबरदस्त। फटाफट से बताएंगे सभी लोग। बताओ भाई, जब भी आप कभी किसी सेंटेंस को देखते हो और उसमें आपको मिलता है ड्यूरिंग, तो ड्यूरिंग के साथ जो कुछ भी लिखा होता है ड्यूरिंग प्लस टाइम, तो आप याद रखना वो 99% केस में सिंपल पास्ट टेंस में ही बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। उस एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं 99% केस में, क्योंकि वहां पे क्या है कि जब मैंने इस काम को किया उस दौरान, तो ड्यूरिंग बताता ही आपके पास्ट के टाइम को है भाई। तो ड्यूरिंग माय गोवा टूर, जब मैं गोवा टूर पे गया था तो मैंने विजिट किया बीचेस को वास्को में। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। बताओ, हैव यू वांट कैसे हो सकता है। बताओ, हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी आ सकती है, नहीं आ सकती। तो हैव यू वांट मी कैसे हो सकता है, टू कम विद यू टू डेंटिस्ट। हैज यू कैसे हो जाएगा भैया, हैज के साथ है, नो सब्सटीट्यूशन होगा नहीं। हैड यू, हैड के साथ फिर से इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, पॉसिबल ही नहीं है। तो डू यू वांट मी ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की बचता है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही जवाब हो सकता है। इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। बताओ कोई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाओ भैया अगले सवाल की तरफ। एसएससी सीजल एग्जामिनेशन 2022, आर गेस्ट्स अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। ठीक है, क्या कह रहा है, हमारे जो गेस्ट जो पहुंच चुके हैं दे आर सिटिंग। अब देखो यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहां आपने प्रेजेंट बना दिया है। इज दिस अप्रोप्रिएट, नहीं बिल्कुल नहीं। शैल अराइव होगा, है ना, हैव अराइव्ड होगा या अराइविंग होगा। आर अराइविंग तो होगा नहीं, माइट अराइव होगा नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी, आर गेस्ट आर अराइविंग दे आर सिटिंग इन द, नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। बी, हाँ बी होगा, वही मैं कहूँ कि बी होगा। मैं समझा ये वाला है बी,
मैं समझा कि ये आंसर तो ये होगा, मैं सी लगाने वाला था, मैंने कहा यार सी होगा, भी कैसे हो जाएगा, मैं यही सोच रहा था, मैं भी जो अटक गया था मैं इस वजह से अटका कि भाई सी बताया, लेकिन मुझे लगा कि ए बी सी डी ऐसे होगा, तो हमने कहा हैव अराइव्ड होगा, तो ऑब्वियसली हैव अराइव्ड होगा क्योंकि एक काम हो चुका है आपका, वो आ गए हैं, अब वो बैठे हुए हैं, ये जो काम है ना बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए हैं, गार्डन बैठे हैं, क्योंकि वो आ चुके हैं। अब प्रेजेंट पास्ट तो हो ही नहीं सकता, सेल और फ्यूचर ये सब होगा नहीं, क्योंकि वो अब बैठे हुए हैं तो भी आएंगे थोड़ा ना, आ चुके होंगे ऑब्वियसली, और आ रहे हैं तो सिंपल सा लॉजिकल सा सवाल है, अगर वे लोग गार्डन में बैठे हुए हैं तो वो आ चुके हैं, ना तो आएंगे और ना पास्ट में आके निकल लिए, आ चुके हैं, अभी अभी आए, अभी भी बैठे हुए हैं। अब आपको किसी पास्ट में क्यों, पास्ट में जब कोई काम होता है तो पास्ट का पास्ट में ही खत्म हो लेता है, उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। He was looking into his book for the last 2 hours but could not find it. बताओ कौन बताएगा? लुकिंग के साथ पहली बात तो यहाँ पे लुकिंग डाउन ऑन होगा, अबव हिज होगा, या फिर अबव या फॉर या आफ्टर, बताओ। कुछ चीज़ें तो इसमें इतनी लॉजिकल सी हैं जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता है, कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। देखो पहली बात, लुक के साथ जो जो प्रेपोजिशंस हम लोग यूज कर सकते हैं वो सारी की सारी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे के सारे। देखो लुक का मतलब होता है देखना, अगर आप किसी एट लगा देते हो प्लस ऑब्जेक्ट तो इसका मतलब हो जाएगा जी देखना, ये हो जाएगा किसी चीज़ को देखना, ठीक है। एक होता है लुक डाउन अपॉन, ठीक है, लुक डाउन अपॉन, ये होता है किसी को नीचा दिखाना, या फिर एक तरीके से किसी को, एक होता है ना कम आंकना, लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन या ऑन कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कम आंकना, किसी को, किसी को कम आंकना, किसी के बारे में कुछ ऐसे है ना थोड़ा ऐसा सबऑर्डिनेट सा फील कराना। एक होता है लुक इनटू, ये होता है जांच पड़ताल करना, किसी चीज़ को जांचना, ठीक है। और एक होता है लुकिंग फॉर समथिंग, लुक फॉर समथिंग, ये होता है कुछ ढूंढना, ढूंढना, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर माई मोबाइल फोन। तो आप अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हैं। अब तो कुछ होता नहीं है, आफ्टर कुछ हो, लुक आफ्टर होता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना होता है लुकिंग आफ्टर, ठीक है। तो लुकिंग फॉर हिज बुक, वह अपनी किताब को ढूंढ रहे हैं, किताब के अंदर नहीं देख रहे हैं, किताब को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, किताब के ऊपर नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, किताब को ढूंढ रहे हैं, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज बुक, वह अपनी किताब को ढूंढ रहा है पिछले 2 घंटे से और उसको मिली नहीं, वो फिर भी उसको मिली नहीं। अगला क्वेश्चन बताओ भैया नेक्स्ट। मंथन एंड प्रणव sang together in a concert, sang together in a concert, बताओ। देखो जब भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलके कोई चीज गाई जाती है ना, तो वहां पे चेंट वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एनंसिएटेड नहीं, एंजॉइंड नहीं, आर्टिकुलेटेड भी नहीं, क्या हो जाएगा एनचेंट या चेंटेड। चेंटेड का मतलब होता है साथ में गुनगुनाना, साथ मिलकर गुनगुनाना, साथ मिलकर अगर आप गुनगुना रहे हो तो उसी को हम लोग कहते हैं। मंथन एंड प्रणव 2 लोग थे, इन्होंने साथ में कॉन्सर्ट में गाना गाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया एसएससी सीपीयू एग्जामिनेशन 2022। क्लियर है साहब? आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। द स्टोरी डिड नॉट गो बाय वेल इनफ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाली चीज है, और इसमें फिर से वही है फ्रेजल वर्ब का थोड़ा सा सेंस आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से बताओ, बताओ भाई सब लोग फटाफट से। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अच्छी चीज है, सीखने वाली। देखो स्टोरी डिड नॉट, जैसे मान लो कि आप कोई भी काम करते हैं या कोई इंसान महान कार्य करता है अपने जीवन में कुछ भी, तो वो कोई अगर बड़ा काम कर रहा है तो वो सोचता है कि यार मेरी चीज़ ना हमेशा हमेशा के लिए लोगों की नज़रों में रहे, हमेशा लोग उसको कंसिडर करें, उस चीज़ की तारीफ हो और ये हमेशा रहे। ज़्यादातर लोग अपना इतिहास बनाने की सोचते हैं, ठीक है। ये एसएससी सीपीयू एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है।
द स्टोरी डिड नॉट गो बाय, तो यहाँ पे आपको एक फ्रेजल वर्ड, देखो यहाँ पे जो गो बाय है इसका मैं मीनिंग बताता हूँ। अगर आप बाय का मतलब क्या होता है, गो की जगह आप कुछ भी लगाओ, अगर आप बाय लगाते हो तो बाय का मतलब होता है के बराबर या के बगल से। बाय का मतलब होता है के बगल से, ठीक है, के बगल से ये होता है, समझ गए। तो किसी के बगल से निकल जाना, ये तो स्टोरी कोई निकलेगी नहीं भाई, है ना। गो बाय मतलब होता है बगल से निकल जाना, एक फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है। अब ये गो का मतलब हो जाएगा जाना, अगर कोई गया किसके बगल से तो गो बाय का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, मतलब ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं होगा, यानी कि नो इंप्रूवमेंट भी तो इसमें है भी नहीं है वैसे भी। एक होता है गो डाउन, गो डाउन का मतलब होता है इसको जब हम किसी चीज को याद रखते हैं और वो भी किसी न किसी एक चिन्ह के साथ, किसी एक मेमोरी के साथ, ठीक है, किसी एक स्थान या किसी एक चीज के साथ याद रखना, किसी स्थान, यहां पे लिख लो, किसी स्थान या किसी स्पेशल स्थान, ऐसे लिख लो, स्पेशल यानी कि विशेष, किसी स्पेशल प्लेस या थिंग, या किसी विशेष लिखो हिंदी में, किसी विशेष स्थान या चीज से याद रखना। जैसे मैंने आपको कुछ दे दिया, आपको अवार्ड दे दिया कि आपने कुछ अच्छा किया, ये अवार्ड ले जाओ, इससे आपको याद रहेगा कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया है। तो ये जो स्टोरी है ना, ये जो स्टोरी आपने लिखी है या जो भी स्टोरी थी, इसको बहुत ज्यादा लोगों ने याद नहीं रखा, यानी कि डिड नॉट गो डाउन, स्टोरी डिड नॉट गो डाउन वेल इनफ, बहुत अच्छे से इसको याद नहीं रखा गया, यानी कि लोगों ने इस स्टोरी को बहुत ज्यादा अच्छे से याद नहीं रखा गया। गो इनटू होता है किसी चीज के अंदर जाना, जगह के अंदर जाना। गो थ्रू होता है से होकर गुजरना, से होकर गुजरना, ये से होकर हो जाएगा, ये के अंदर हो जाएगा, अंदर जाना, किसी अगर जगह में अंदर जाओगे तो। और गो ऑफ होता है दूर जाना, गो ऑफ मतलब होता है दूर जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। द शिप सैंक बिकॉज द इंजीनियर हैज नॉट कॉल्ड फॉर हेल्प, ये बढ़िया है, हैज कॉल्ड फॉर हेल्प। अब यहां पे आप आराम से देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या गलती है, आप थोड़ा सा सोच के बताएंगे। ये एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। जो शिप है ये सब्जेक्ट है, सैंक जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट होता है। अब देखो जो जहाज था वो डूब गया क्योंकि जो इंजीनियर्स थे उन्होंने हेल्प मांगी ही नहीं, तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, ये प्रेजेंट में नहीं बन सकता। अगर वॉज के साथ आप कॉल लगाते हैं तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये गलत हो गया। डिड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, डिड नॉट कॉल फॉर हेल्प, ये आंसर हो सकता है। विल होगा नहीं क्योंकि भैया ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है। डिड नॉट के साथ में कॉल्ड आता नहीं है तो ये वैसे गलत हो जाएगा। तो सिर्फ इकलौता ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उसने हेल्प नहीं मांगी इस वजह से जहाज डूब गया। अगर हेल्प मांग लेते सही समय पे तो जहाज नहीं डूबता। What exactly is your problem with me? What exactly is your problem with me? तुम्हारी असल में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, तो बताओ कौन बताएगा। What definitely is your problem? What entirely is your problem? What finally is your problem? Or no improvement is the correct answer? बताओ which option is the correct answer in your opinion? भैया सिंपल सी चीज है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, एग्जैक्टली का मतलब है, देखो व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्रॉब्लम, सही है, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली कोई प्रॉब्लम, इंटायरली, डेफिनेटली का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्रॉब्लम विद मी, ऐसे होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका डी, कोई गलती नहीं है, जो लिखा है वो सही है, परफेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ भैया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। अब यहाँ से आपके वोकैबुलरी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे के सारे देखो यहाँ पे सीजीएल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, फिर एमटीएस के भी क्वेश्चन आएंगे, फिर आपके बाकी के भी क्वेश्चन आएंगे। बताओ, ही वॉज ऑफर्ड अ डैश। अब डैश में आपको भरना क्या है जी, ये जो मॉडरेट वर्ड है ना इसी का सिमिलर मीनिंग भरना है, प्राइस फॉर दिस बैंगलो, ठीक है। बताओ कौन बताएगा, जल्दी से बताएंगे फटाफट से सभी लोग। ही वॉज ऑफर्ड अ मॉडरेट प्राइस, तो मॉडरेट का सिनोनिम क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल, कंसिडरेबल,
रेस्पेक्टेबल या रीजनेबल? देखो मॉडरेट का मतलब ही होता है बीच का, ना तो बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो, समझ गए, पर बिल्कुल बीच का सा। मॉडरेट का मतलब होता है मध्यस्थ, यानी कि आप कह सकते हैं कि सस्टेनेबल तो नहीं होगा, रीजनेबल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फोर्थ, क्योंकि ये होता है तर्क संगत, तार्किक कह सकते हो, तार्किक जिसमें एक तर्क होता है, यानी कि एक सेंसिबल कोई चीज है तो उसको हम लोग कहेंगे रीजनेबल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी। रिस्पेक्टेबल क्या होता है? सम्मानित, ठीक है, जिसको सम्मान दिया जाए। कंसिडरेबल जिसको कंसिडर किया जाए, जिसपे अमल किया जाए, जिसपे विचार किया जा सके। और सस्टेनेबल होता है टिकाऊ। सस्टेनेबल क्या होता है जी? टिकाऊ। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। द सेल्समैन यील्डेड टू द डिमांड्स ऑफ हिज करप्ट बॉस। बताओ, यील्ड का आपको सिनोनिम बताना है, बताओ यील्ड का आपको सिनोनिम बताना है, कौन बताएगा? द सेल्समैन यील्डेड टू द डिमांड्स ऑफ हिज करप्ट बॉस। कंसीडेड हो जाएगा, कोटेड हो जाएगा, हॉन्डेड हो जाएगा या ट्रेंडेड हो जाएगा? कौन बताएगा? बताओ फटाफट से। मजेदार, यील्ड तो मैंने बहुत ही बार पढ़ा है, कईयों बार पढ़ा है कि क्या होता है यील्ड का मतलब। यील्ड का मतलब क्या होता है मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया, इसका मतलब होता है मान लेना। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को मान लेना, ठीक है, या फिर कह सकते हो पालन करना, पालन करना, मान लेना, स्वीकार करना, आप कुछ भी कह सकते हो। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कंसीड, तो कंसीड का मतलब भी यही होता है, स्वीकार लेना। बाकी हाँ, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी जैसे कॉटेड होता है, तो कॉटेड का मतलब होता है किसी से निवेदन करना, याचना करना। हॉन्डेड क्या होता है जी? ये होता है किसी चीज का पीछा किए जाना या पीछा करना। और ट्रेंड तो आप जानते हैं, फैशन, जो नई चीज है, जो अभी ट्रेंड में है। द एफर्ट्स विल बी वेन इफ वी डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। बहुत मजेदार सी चीज है, बताओ भाई। बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये भी आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस। वोकैबुलरी के सारे क्वेश्चन मैं आपको बड़े रिसेंटली पूछे गए वर्ड्स करा रहा हूं, ठीक है। देखो वेन का मतलब क्या होता है? वेन का मतलब होता है आपका क्या? व्यर्थ होता है, इसका मतलब होगा व्यर्थ, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा जी? व्यर्थ होगा। अब व्यर्थ वेन का मतलब होता है, तो यहाँ पे यूजलेस हो जाएगा, यूजलेस ही है ऑप्शन, और तो कोई है नहीं, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर व्यर्थ। केयरलेस जो होता है वो लापरवाह होता है। डिलाइटफुल होता है आनंदमय, मजेदार, खुशी से भरा हुआ। और सेंसिबल होता है जी समझदार, ठीक है, ये होता है समझदार। क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छे। आ जाते हैं नेक्स्ट, अगला। कंसेंट बताओ, कौन बताएगा? कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। एवर्ट, असेंट, डिस्टर्ब और डिसेंट। मजेदार सी चीज है, बहुत बढ़िया, फटाफट से बताएंगे सब लोग, बताओ कंसेंट का मतलब क्या होता है, उसी के हिसाब से आपको सिनोनिम बताना है इसका। देखिए जरा समझ लेते हैं बड़े प्यार से। कंसेंट का मतलब होता है जी सहमति, स्पेशली आम सहमति। जब कई लोग, आम सहमति, ये आम सहमति क्या होता है? बहुत सारे लोग किसी एक चीज से सहमत हो जाते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कंसेंट। एवर्ट और असेंट, असेंट का मतलब भी यही होता है, किसी के चीजों से सहमत हो जाना, एग्री हो जाना, ठीक है, तो असेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एवर्ट होता है किसी चीज को टालना, या फिर आप कह सकते हैं अवॉइड करना, ठीक है, टालना यानी कि अवॉइड करना, अवॉइड करना, ठीक है। असेंट का उल्टा होता है डिसेंट, यहां पे लिखा हुआ है वैसे, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है डिसेंट। ये होता है मतभेद, ये होता है एक मत होना, और ये होता है एक मत होना, लिख लेना एक मत होना, ठीक है, और ये होता है मतभेद होना। डिस्टर्ब होता है जी एकदम परेशान हो जाना, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाना, समझ गए? बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ नेक्स्ट। ऑल द एम्प्लॉयज फील दैट कंटिन्यूइंग वर्किंग देयर इज पैरेलस टू देयर करियर्स। बहुत मजेदार है, पैरेलस,
एक वर्ड है मेरे प्यारे चुलबुलों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे मजेदार भाई हाय मजेदार साथियों, पैरेलस एक वर्ड है। पैरेलस होता है, हैजार्डस होता है, डेंजरस होता है, रिस्की होता है, बेलिकोस नहीं होता है, वो होता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जहां पे इनका मीनिंग एक जैसा होता है। तो बताओ क्या होता है, मैंने क्या मीनिंग बताया है? ऐसी कोई चीज जो हैजार्डस है, पैरेलस है, जोखिम से भरी हुई है, जोखिम से भरा हुआ। अगर कोई चीज जोखिम से भरा हुआ है, इसका मतलब है डेंजरस है। वो कैसी है भैया? खतरनाक है। कन्वेनियंट क्या होता है? ये सुविधाजनक होता है, सुविधाजनक। डेंजरस आंसर हो जाएगा हेल्पफुल, मददगार होता है। और सूटेबल होता है उपयुक्त, अप्रोप्रिएट, प्रॉपर। ठीक है जी, चलो आगे। एसएससी सीएचएसएल 2020 थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। द डिसीजन ऑफ द कमिटी में मिटिगेट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में किसी वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, बट ये नहीं पता है कि कौन सा वर्ड है, तो मैं खुद से अंडरलाइन कर दूंगा। यहाँ पे किस वर्ड का आंसर ये हो सकता है? जैसे सो है, एक्सेलरेट है, डाइवर्ट है। हाँ, एक समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा आपका क्या? सिनोनिम बताना है। हाँ, तो ये हो जाएगा मिटिगेट को आप अंडरलाइन कर लो, मिटिगेट को अंडरलाइन कर लो। इसमें अंडरलाइन करना भूल गए तो कोई बात नहीं। मिटिगेट वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है, क्या होगा? तो देखो, द डिसीजन ऑफ द कमेटी, जो कमेटी का डिसीजन है, मे मिटिगेट, कम कर सकता है ग्रोथ को। मिटिगेट का मतलब होता है जी कम करना। ठीक है, मिटिगेट का क्या मतलब होता है जी? किसी चीज को कम करना। ठीक है, अब सो का मतलब तो होता है दिखावा करना, दिखाना। ये तो हो जाएगा दिखाना, दिखावा करना। ठीक है, एक्सिलरेट होता है जी बढ़ाना, जो इसका एंटोनिम हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा जी? इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, जो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। और डाइवर्ट जो होता है ना, डाइवर्ट ये होता है किसी का ध्यान हटाना, ध्यान भटकाना। और लेसन होता है कम करना, किसी चीज को कम करना। तो ऑब्वियसली फिर आंसर आपका क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला देखो, एसएससी सीएचएसएल प्री एग्जामिनेशन 2023 जिसका मेंस एग्जामिनेशन अभी आपका होने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों को बाहुबली 2 सीरीज लेके आ रहा हूं। और उस बाहुबली 2 सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी मेंस के क्वेश्चन। अगर आप मेंस एग्जामिनेशन देने वाले हो तो जुड़िए मेरे साथ बाहुबली 2 सीरीज में, ठीक है ना। डिलेक्टेबल, स्ट्रिंगेंट, obnoxious or inflexible. The children did not like the abominable table manners of old aunt. What is the meaning of the word, the given word abominable? देखो, abominable is the word that means, you can say, नफरत या घृणित कह सकते हो। ऐसी कोई चीज जिससे हमें नफरत हो जाती है, ऐसी कोई चीज जो थोड़ी सी घृणित होती है, ऐसी कोई चीज जो हमें पसंद नहीं आती है, उसको हम लोग कहते हैं घृणित। ठीक है, हाँ जी। तो डिलेक्टेबल क्या बताना है? सिनोनिम स्ट्रिंगेंट, ऑब्नॉक्सियस हो जाएगा घृणित। ऑब्नॉक्सियस का मतलब यही होता है अप्रिय, घृणित। डिलेक्टेबल होता है स्वादिष्ट, डिलाइटफुल। स्ट्रिंगेंट होता है कठोर, और इनफ्लेक्सिबल होता है जी दृढ़। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। एम्बिशियस, कौन बताएगा एम्बिशियस का सिनोनिम क्या होगा? He aspires to be a future diplomat, but he will have to improve his decision making skill. बताओ, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में से कोई एक वर्ड उन्होंने निकाल दिया। एक तो एस्पायर्स निकाल लिया, एक इम्प्रूव निकाल लिया, एक डिसीजन निकाल लिया, और एक स्किल निकाल लिया। इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो एम्बिशियस, एम्बिशियस वर्ड को रिप्लेस कर सकता है सिमिलर मीनिंग से? तो बताओ, he aspires to be a, यही हो जाएगा एस्पायर्स, एस्पायर्स हो जाएगा, क्योंकि एस्पायर का मतलब होता है किसी चीज के जैसा बनने की इच्छा रखना। ठीक है, हाँ, तभी तो एस्पायरेंट्स बोलते हैं, एस्पायर आकांक्षा रखने वाले। ठीक है ना, एस्पायरेंट बोलते हैं ना, एस्पायर्स और एस्पायरेंट्स। एस्पायरेंट्स नाउन होते हैं ना, हाँ, एक आकांक्षी, इनको जैसे बोलते हैं एसएससी एस्पायरेंट्स, मतलब एसएससी की आकांक्षा रखने वाले लोग।
डिजायर कहते हैं, ठीक है। तो एम्बिशियस का मतलब होती है आकांक्षा या आकांक्षी कहते हैं इसको वैसे तो, आकांक्षी, महत्वाकांक्षी, जिसको डिजायर होती है। इंप्रूव होता है सुधारना, डिसीजन होता है फैसला, स्किल्स होते हैं स्किल कौशल। अब आ जाते हैं अपोजिट मीनिंग्स की तरफ भैया। अपोजिट मीनिंग्स में देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एब्सर्ड एक वर्ड लिखा है, आपको बताना है कि एब्सर्ड जो वर्ड है इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा। सेंसिबल, टॉलरेबल, एडोरेबल, लवेबल। बताओ भैया, कौन बताएगा। एब्सर्ड क्या होगा, फटाफट से बताओ। देखो सिंपल सी चीज है, आप यहां पे देखो एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। बेतुका मतलब ऐसी कोई चीज नॉन सेंसिबल है, ठीक है। और अगर कोई चीज सेंसिबल है, यहां पे आप लिख लो नॉन सेंसिबल। ठीक है, अगर कोई चीज नॉन सेंसिबल है तो उसको हम लोग कहते हैं एब्सर्ड है। एब्सर्डिटी होता है बेतुकापन, और सेंसिबल होता है तार्किक। टॉलरेबल क्या होता है बताओ भाई। टॉलरेबल क्या होता है। टॉलरेबल जिस चीज को आप टॉलरेट कर सकते हो, एडोरेबल जिसको आप प्रशंसा कर सकते हो, लवेबल जिसके साथ आप प्रेम कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 25 जुलाई 2023। हर पेरेंट्स फॉरबिड हर टू मैरी हर लवर। मतलब उसके पेरेंट्स ने उसके लवर से शादी करने को इनकार कर दिया। इनकार कर दिया, मैंने इसका मीनिंग ही बता दिया। इसका मतलब होता है इनकार करना, या फिर कह सकते हो मना करना। किसी चीज के लिए जब मना कर देते हैं, यहां पे एक वर्ड होता है फॉरबिड। ठीक है, फॉरबिड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉरबिड होती है सेकंड फॉर्म, और फॉरबिडन फॉरबिडन होती है थर्ड फॉर्म। आई थिंक एक डी होता है, लेट मी चेक प्लीज। नहीं सही है, सही है, करेक्ट आंसर। चलो, तो फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, प्रिवेंटेड हो जाएगा इसका सिनोनिम। प्रिवेंटेड मतलब रोकना होता है, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा, ये हो जाएगा जी सिनोनिम। ठीक है, हाँ सिनोनिम हो गया। रिफ्यूज क्या होता है जी, मना करना। डिक्लाइन भी मना करना, ये सब के सब सिनोनिम्स हो जाएंगे, तीनों के तीनों। बस अलाउड हो जाता है अनुमति देना, जो कि इसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा एंटोनिम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक। अगला देख लो। वी लिव्ड अ वेरी फ्रूगल लाइफ ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड। बताओ कौन बताएगा जी, फ्रूगल क्या होता है, कौन बताएगा। फ्रूगल का मतलब क्या होता है और उसका सिनोनिम ऑपोजिट मीनिंग कौन बताएगा। रेकलेस, वेरी, सीवियर या एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पे। देखो फ्रूगल का मीनिंग समझ लो सबसे पहले। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, आप कह सकते हैं कंजूस या अल्प व्ययी। अल्प व्ययी का मतलब होता है, व्ययी मतलब खर्चीला, अल्प मतलब कम। तो कम खर्चा करने वाला व्यक्ति जो होता है उसको फ्रूगल कहा जाता है, ठीक है ना। तो रेकलेस तो लापरवाह हो जाता है, वेरी, सीवियर और एक्स्ट्रावेगेंट में एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। सीवियर तीव्र होता है, तेज, ये तो सबको पता है। और वेरी होता है थका हुआ, परेशान, थका हुआ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। While most friends persuaded him to choose the career, there were a few who dashed him from doing so. आपको कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि इसमें क्यों, क्या, कब, कैसे, कुछ नहीं। आपको बस परसुएड वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग उठाना है, और आपके पास ऑप्शन भी दे रखे हैं और वो यहाँ पे फिट कर देना, बस और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले आपको मीनिंग परसुएड का पता होना चाहिए। परसुएड, डिसुएड, इसमें है डिसुएड है, देख लो मिल गया। इसमें डिसुएड भी है। अब परसुएड का मतलब होता है किसी को राजी करना, राजी करना, या आप कह सकते हैं मनाना।
जब कोई रूठ जाता है तो मनाते हैं ना, या फिर चापलूसी करना भी कह सकते हो, ये एक्स्ट्रा हो जाता है। चापलूसी करना इतना भी ना मनाया जाता लोगों को, ठीक है। तो परसुएड का उल्टा हो जाएगा डिसुएडेड। ये होता है किसी को विरत करना, किसी को अनुमति दे देना, किसी को जाने देना, ऐसे ही छोड़ देना, कुछ ना कहना, रोकना, ठीक है। सिचुएटेड होता है आपका स्थित, और बॉम्बेड होता है बॉम्बार्ड, बम्बारी होती है, और एवेडेड होता है टाल देना, अवॉइड करना, एवर्ट, एवेड और अवॉइड, ठीक है, पोस्टपोन कर देना। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2023, एक और क्वेश्चन देख लो। इनएप्ट का ऑपोजिट मीनिंग बताना है। तो देखो, इनएप्ट का मतलब होता है अयोग्य, या फिर कह सकते हो अनुचित, अनुचित, ठीक है, हाँ। और एक होता है स्किलफुल, जो कि उचित होता है या फिर योग्य होता है। तो भाई जिसके अंदर स्किल्स हैं, स्किलफुल है, तो वो कुशल हो जाएगा। और काइंड होता है जी दयालु, एडोरेबल होता है जी प्यारा, और एलिगेंट होता है बड़ा ही सुंदर, भव्य, मजेदार सा। आगे आ जाओ। द स्मेल ऑफ डैश फॉर्मली ब्रूड कॉफी वेफ्ट। अब देखो यहां पे ना फॉर्मली जो वर्ड है ना, उसका ऑपोजिट मीनिंग यहां पे फिल करके पढ़ना है आपको, इसको क्रॉस कर देना है। ऐसा नहीं कि आप दोनों वर्ड्स का मीनिंग पढ़ रहे हो। द स्मेल ऑफ डैश ब्रूड कॉफी वेफ्टेड थ्रू द एयर बैकनिंग हिम टू स्टार्ट हिज डे। जब कॉफी जलती है ना, कॉफी की जब खुशबू आती है, तो उसको हम, जब कॉफी बनती है तो उसको ब्रूड कॉफी बोलते हैं। ब्रूड मतलब वही बनती कॉफी। वेक्डेड होता है, आपको पता है वेक्डेड मतलब जब वो बन रही होती है ना, हवा के द्वारा उसकी जो है। और ये बेकिंग तो आप जानते हैं सिकना होता है। तो बताओ क्या होगा, सबको बता। देखो फॉर्मली का मतलब होता है औपचारिक, मतलब अच्छा। फॉर्मली मतलब होता है औपचारिक। औपचारिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा सब्सिक्वेंटली, मतलब होता है बाद में। औपचारिक नहीं, ये सब्सिक्वेंटली होता है बाद में, और कोई वर्ड नहीं है। प्रिजर्व्ड होता है संरक्षित, क्विकली होता है जल्दी, और होता है हिदरटू। हिदरटू क्या है, ये होता है अब तक। हिदरटू मतलब अब तक, जैसे अप टू नहीं होता, अप टू, और इन स्टिल, अप टू ऐसे करके बोलते हैं ना, अब तक, ऐसे होता है हिदरटू। हिदरटू मतलब पुराने टाइम पे वर्ड यूज होता था, जैसे 10 होता था पहले, अब नहीं होता। ऐसे ही हिदरटू होता था, अब नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने कितने वर्ड्स, कितने क्वेश्चंस पढ़े हैं? टोटल 30 क्वेश्चंस फिर से हमारे एक सेट में कंप्लीट हो गए। तो चलो भाई दोस्तों, आज के सेशन में इतना रखते हैं। और मैं आपको जाते जाते फिर से एक बार बता दूं कि देखो, ये है हमारी एक कंप्लीट ग्रामर की क्लास, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हुई है। ये 12 घंटे की क्लास है ग्रामर की। आप ये क्लास बिल्कुल अच्छे से देख के जाएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे वोकैबुलरी के 1 शॉट मैराथन मैंने आप लोगों को दे दिया है, ये भी आप लोग देख के जाइएगा क्लास, ठीक है। हाँ, ये भी आप लोग क्लास देख के जाना। दोनों क्लास फ्री क्लासेस हैं। और मैंने एसएससी एमटीएस के लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कुछ मास्टर क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं, वो आप लोग जरूर देख के जाएं, ठीक है ना। और अगर आपको पेड कोर्स लेना है कोई भी किसी अदर एग्जामिनेशन या अदर स्टूडेंट के लिए, तो आप ओपन स्टडी ऐप पे जाके ले सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, अगर आपको सारी चीज़ अच्छी लगती हैं तो। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, जहां आपको पीडीएफ मिलेगी। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।